मेरे भैया थोड़ी सी जगह पे तो काम बनाएगा। हाँ ये तो बात है। पंडित जी को निकालो। अरे पंडित जी ओम सहस्रासी दुर्गा सहस्राक्षाता प्रतिशत सांगुलम भूत शानो जगन्नेना तिरोहति देवे कुछ और है, कुछ और चीज है, कुछ और है। अब डाल दो भाई, तो इसमें है। तो पंडित जी धन्यवाद, आप इनका साथ बनाए रखते हैं। बाकी भी सारे साथी यहाँ मौजूद हैं, सभी जो सहयोग करते हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि ये जो है हमारा संगठन इसी तरह चलता रहे और हम इसी तरह जो भी और समाज में सेवा कर सकते हैं वो करने पे इसका कोई नहीं होता, उसकी अस्थि का विसर्जन करना, इससे नेक काम हो नहीं सकता। धन्यवाद। मेवा साहब का उत्कृष्ट सहयोग हमारे विश्वाधारम सदस्यम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगी विद्यानगम्यम वंदे विष्णु भवभयं सदलोके। पुलिस के जो SHO हैं नीमा जी और बहुत भी लोग हमारे संस्था को सहयोग देते हैं। ये संस्था उन्हीं के द्वारा चलती है, लेकिन पिछले कई सालों से इस संस्था ने ऐसे ऐसे काम करे हैं। उस संस्था का सिरे सबसे ज्यादा अगर जाएगा तो विजय सक्सेना जी को जाएगा। ये संस्था गरीब लड़कियों की शादी भी कराती है, जिनके द्वारा अस्थियां नहीं उठाई जाती वो गरीब परिवार की मदद भी कर रही है, अस्पतालों में ले जाकर इलाज भी करा है। इस कार्य के लिए जितना सहयोग हर व्यक्ति इस संस्था को दे, 1 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक संस्था को दे, तो संस्था दिन दुगनी तरक्की करेगी। मैं भारत टीवी परिवार की तरफ से पिछले कई सालों से विजय सक्सेना जी से जुड़ा हूँ। मेरे लाख 24 घंटे संस्था के लिए जो भी कार्य होता है मैं इनके साथ कंधे से कंधा मिला के तैयार रहता हूँ। जो मेरे से धन बनता है मैं इनको सहयोग करता हूँ। ओम नमः शिवाय। ओम शांति शांति। धर्म की अधर्म का प्राणियों में आपके लिए शब्दों के सत्य की समय कम है। यहाँ पर उपस्थित हमारे छोटे भाई अजय जी, भारत टीवी के अनिल शर्मा जी, पंडित जी, दशा परिवर्तन के विजय सक्सेना जी, जोहनी जी, एडवोकेट सचेत शर्मा जी, सहदेव जी, यहाँ पर आता हूँ, बड़ा विचार करता हूँ। जितना सत्संग करता हूँ ना जिंदगी में, सिर्फ एक बात कहता हूँ, अगर मुक्ति चाहते हो, अगर आनंद चाहते हो, इमोशनल मत होना, प्रैक्टिकल रहना। ये संबंध है, ये परिवार के कर्जे हैं, हमने एक दूसरे के उतारने, इमोशनल मत होना। लेकिन जब आता हूं मैं ऐसे किसी कार्यक्रम में तो भावुक हो जाता हूं। मन में आ रहा था, जीते जी दुनिया को जलाया, मर के आप जला, पूछो जाने वाले से क्या है तेरे साथ चला। और ये दुनिया नहीं जागीर किसी की,
राजा हो या रंक यहाँ तो सब है चौकीदार। एक तो आकर चले गए कुछ जाने को तैयार। बार बार क्या कह रहा है कभी, क्या कह रहा है? खबरदार 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 चौकीदार। चौकीदार जो होता है ना, सारी रात गली में सीटियां बजाता है। अगर आपके घर की तरफ कोई देख ले ना तो उसकी आंख निकाल लेता है। वही चौकीदार भी चाहे ना आपके घर से कुछ लेके जाना तो उसको लेने का अधिकार नहीं है। ऐसे ठीक हम सारे के सारे चौकीदार हैं। और इन हस्तियों को देखकर विचार कर रहा था, ये भी कभी ना कभी हस्तियां थी, ये भी कभी ना कभी हस्तियां थी। अपने आप में तो आदमी अहंकार रखता है ना, एक रिक्शा पुलर की जो होता है ना, उसका भी अहंकार है। कभी उसके साथ बात करके देखना, ये कभी हस्तियां थी, ये अस्तियां हैं। कभी हो सकता है बड़े नामी गिरामी रहे हो कि मेरी एक मुक्का मारूंगा तेरे दांत तोड़ दूंगा, है? कभी हो सकता है ये नामी गिरामी रहे हो, लेकिन ये बेनाम है सारे के सारे। कभी इनको भी अपने होने की अहंकार की भूल थी, कभी इनको भी अपने होने के अहंकार की भूल थी, और आज ये सारे के सारे फूल हैं। प्यारे साथ संगत जी, ये शरीर रूपी सबसे पवित्र मंदिर है। सबसे महान मंदिर कौन सा है? परमात्मा रहता कहां है? आप सारे जानते, बड़ी आश्चर्य की बात है, सब जानते परमात्मा कहां है? अपने अंदर है। शरीर रूपी इस मंदिर में शिव रूपी जब परमात्मा की शक्ति निकल जाती है ना, तो ये शव बन जाता है। और शव को कहां लेकर जाते हैं? शव को लेकर आते हैं शमशान घाट में। यहां पर आदमी की यात्रा समाप्त हो जाती है। कहते वो मुक्ति किसने देखा है? मीराबाई ने आके बताया, कबीर साहब ने आके बताया, रविदास ने आके बताया, किसने आकर बताया हमारी मुक्ति हो गई है? मुक्ति क्या है? श्वास से खत्म हो जाए, इच्छाएं बाकी रह जाए। समझना, अभी मौत हुई है और श्वास से बाकी है, इच्छाएं समाप्त हो गई है। समझना, जीते जी मुक्ति मिल गई है। तो शरीर, शव, शक्ति, शिव, शमशान, और यहां से फिर इसको शांति के लिए लेके जाने के लिए हमारा विजय सक्सेना, हमारे सहदेव जी, हमारे जौहरी साहब, हमारे ये सारे के सारे परिवार के सदस्य, इसको देखो, ये जो हमारा सनातन धर्म जैसा कोई महान धर्म नहीं है। केवल मैं सनातन धर्म में पैदा हुआ इसलिए नहीं है महान, इसकी एक एक बात के पीछे लॉजिक है। लेकिन दुख का विषय पता क्या? एक दिन मैं धर्म संसद में बोल रहा था, मैंने कहा दुख का विषय ये है, हम लोग ना अपने सनातन धर्म के लोगों को ना हम सही गाइड करने में ना हम सक्षम नहीं हुए। लोग इधर उधर भटक रहे हैं। ये पीपल का पेड़ है, बड़ का पेड़ है, कहा गया इसमें भगवान शंकर है? क्यों कहा गया है? यानी आज इसको भगवान शंकर के रूप में पूजेंगे ना तो इसका संरक्षण होता रहेगा। जब केवल 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 इसमें से ऑक्सीजन नहीं मिलती, लकड़ी भी देता है, कितनी दवाइयों के लिए पदार्थ। ऐसे ये जो अस्थियां है ना, ये जो अस्थियां है, इसके पीछे सनातन धर्म की एक व्यापक सोच है, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है, इसके पीछे आध्यात्मिक रीजन है, इसके पीछे सामाजिक रीजन है। और साइंटिफिक रीजन क्या है? ये जो अस्थियां जिस समय गंगा में जाकर प्रवाहित हो जाएंगी ना, तो इसका एक एक अवयव, इसका एक एक कण ना वो जाकर हमारी खेती में मिल जाएगा, हमारी खेती हरी भरी हो जाएगी। इसमें कई रसायन होते हैं, कई ऐसे पदार्थ होते हैं हमारी खेती को हरी भरी करते हैं। इसमें सामाजिक रीजन है कि ये जो आखिरी दम पर भी ये जो अस्थियां हैं, जो खून है ना, मनुष्य का एक एक अवयव है ना, इसका ना बेकार ना हो, कूड़े में कोई फेंक ना दे, जाके गंगा में समाहित हो जाए। दशा परिवर्तन उस समय पर काम कर रही है जिस समय पर अपने परिवार का एक सदस्य कोरोना से मर जाता है ना, तो लोग अपने परिवार के सदस्य को भी हाथ लगाने से पीछे हट जाते हैं। किसी की अपने की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, देहांत हो जाता है, तो क्या करते हैं? हम शमशान पर नहीं जाएंगे, वहां पर ना वाइब्रेशंस है, वहां पर ना बड़ी बड़ी वहां पर दुर्गंध है, वहां पर ना बड़े बड़े वायरस हैं,
और उस समय पर ये पागल लोग, अरे मूर्खों, अपने शरीर का ध्यान रख लो। दुनिया की अकल में अकलमंदी के गुच्छे हैं और इनको पागल रहने देना, ये पागल ही अच्छे हैं। और ये लोग, ये देखो अनजान लोगों की, जिनसे इनका कोई, लेकिन कोई ना कोई, कल मैं निगम घाट पर बैठा था तो वहां पर जो सेक्रेटरी साहब ने मुझको कह रहा था, कोई कोरोना से आया हो ना, मैं तो बता दिया, अभी मैं यहाँ पर 1 घंटा बैठा हूँ। ये ऐसे कोई किसी को लेकर नहीं जाता, किसी ना किसी जन्म की। ये अजय भाई यहाँ खड़े हैं, सदैव खड़े हैं, ये सचेत खड़ा है, ये हमारा विजय, ये सब खड़े, कभी ना कभी किसी ना किसी समय इन सब के साथ हमारा कोई ना कोई संबंध जरूर रहा था। कोई किसी के लिए कोई काम नहीं करता। ये सब संसार जो है ना, सब अपने पुत्र को पैदा करते हुए दुश्मन बन जाता है, और पड़ोस वाला सबसे ज्यादा हमारे को प्यारा लगना, ये सब कर्जे हैं। हम सिर्फ अपने ऋण मुक्ति के उद्देश्य से इस संसार में आए हैं और कर्जों को पूरा कर रहे हैं। इन अनजान मृतकों की अस्थियों को देखकर बार बार मन में यही आ रहा है कि अभी नाव, जो ना कबीर साहब ने कहा था, अभी जो नाव है ना वो नदी के बीच में है, जब तक किनारे पर ना मिल जाना तब तक अहंकार गलती मत करना, पता नहीं हमारा अंत समय कैसा होना है। अतः आप सबको, ये दशा परिवर्तन के सभी सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा, जो कि कभी किसी कमजोर वर्ग का, पिछड़े का, दबे का, कुचले का, किसी का डेथ हो जाती है ना, तो उस समय पे भी ये सदस्य आगे आते हैं, अस्थि विसर्जन में आगे आते हैं। राम हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे कृष्ण कृष्ण राम राम कृष्ण कृष्ण। इतनी बस बात को ना, लास्ट इतने से पॉइंट को याद रख लेना कि कृष्ण कृष्ण राम राम, और बाकी सारे। परिवर्तन का आज वृक्ष का रूप ले चुका है और हमारा संगठन हमेशा सेवा के लिए सारे मेंबर तत्पर तैयार रहते हैं। ये जो हमारा अपना सेवा कार्य है, आज हम 9 अस्थियां लेके जा रहे हैं। 7 अस्थियां तो है बहादुर शमशान घाट से और 2 अस्थियां हमारी सिर्फ प्यार शमशान घाट से, और सबके सहयोग से हम ये कार्य कर रहे हैं बिना किसी भेदभाव से, और हमारे मेंबर सब सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। बस मुझे इतना ही कहना है। सब अब तक हमारे संस्था के अंदर जो हमारा संस्था है अंतिम संस्कार की सेवा जो कर रहा है, अब तक हमारे संगठन ने 220 सेवा अब तक कर चुका है, और ये जो हमारा संगठन इस बार जो लेके जा रहा है अस्थियाँ, वो 4थी बार लेके जा रहे हैं, और टोटल हमने अब तक जो अस्थियाँ प्रभावित करी है 65 अस्थियाँ प्रभावित कर चुके हैं। बस इतना ही कह के जय श्री राम। हर हर महादेव। अजय भैया जी, क्या कहना चाहेंगे दशा परिवर्तन के जो दशा परिवर्तन संस्था के द्वारा ऐसे मृतक जिनका हमसे परिचय नहीं है, जिनको हम जानते नहीं हैं, फिर भी उन लोगों का संस्कार हुआ, उसका अस्थि विसर्जन करने के लिए जा रहे हैं। ये एक पुनीत कार्य है, परमात्मा ने ये तन दिया है, इसलिए इस तन का विशेष सदुपयोग हमको सेवा में करना चाहिए। यद्यपि सब लोग ग्रस्त हैं, अपने व्यवसाय में व्यवहार में व्यस्त हैं, परंतु बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से मानुष तन मिलता है, और इसका मूल प्रारब्ध यही है कि हम लोग जो सेवा काम कर सकें वो ज़रूर करें, क्योंकि एक दिन सबने शरीर छोड़ना है। तो शरीर छोड़ के जाना है तो ऐसा ना हो कि जब वहाँ जाए तो शर्मिंदा होना पड़े। हमें इस प्रकार के कार्य करते रहना चाहिए, और दशा परिवर्तन कर रही है, और मीडिया के माध्यम से भी यह कार्य जन जन तक जा रहा है। तो हम सब लोग किसी प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा अगर कोई अच्छा काम कर सकते हैं वो जरूर करें। वास्तव में हम अपना परिवर्तन करेंगे तो राष्ट्र का, समाज का, पूरे विश्व का परिवर्तन होगा। सनातन रीति के अंदर सेवा का विशेष महत्व है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो इसी प्रकार से ये सेवा करते रहें, होती रहे, और हम सब लोग भी इसी प्रकार से सेवा कार्यों से प्रेरित होते रहें। गुरुजी क्या विचार देना चाहेंगे दशा परिवर्तन?
दशा परिवर्तन संस्था की तरफ से हर वर्ष नहीं बल्कि समय समय पर अनजान मृतकों के दाह संस्कार, अस्थि विसर्जन, राशन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह होता रहता है। और समाज की दिशा बदलने के लिए दशा परिवर्तन का ये बहुत अच्छा कदम है। एक मैसेज है कि अगर मान लो एक बोरी अनाज नहीं दे सकते ना कहीं पर, तो कम से कम एक मुट्ठी तो दे दीजिए। इसी प्रकार से दशा परिवर्तन ने ये विचार नहीं किया कि इस बार सैकड़ों अनजान मृतकों के अस्थि अवशेष नहीं मिले तो 9 को ले जाके क्या करेंगे। जितना हो सके, जो संभव हो, व्यक्ति को, हर आदमी को अपने स्तर पर, अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। क्योंकि अपने लिए, अगर कहते हैं ना कि पशु जीता है, माफ़ कर देना, पशु भी अपने लिए नहीं जीता है। कुत्ता भी एक घर की रखवाली करता है, गाय भी जो होती है ना वो भी दूध देती है, भैंस। इस प्रकार से जितना भी ये सारी की सारी संतुलन परमात्मा ने बना रखा है। एक मैं तो सोचता हूँ मनुष्य ही है जिसके अपने, कई लोग कहते हैं ना पापी पेट के लिए कर रहे हैं। अब मूर्खों, पेट के लिए नहीं कर रहे, मन नहीं भर रहा। ये मन की शांति के लिए भी कुछ ना कुछ करो। तो इस प्रकार के कार्य हर आदमी को अपने अपने स्तर पर जरूर करने चाहिए। इनको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। दशा परिवर्तन जो ये कार्य कर रहा है, ये दशा परिवर्तन एक समाज के लिए एक मैसेज है, और ख़ासकर इन पत्रकारों के लिए मैसेज है। जो पत्रकार गली गली, ऊंचे कूचे में घूमते हैं, वो भी इस संस्था को सहयोग करें। ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। दशा परिवर्तन ने पूरे जमुना पार, पूरी दिल्ली के अंदर नाम कमाया है। इस संस्था को चलाने के लिए सबका सहयोग बहुत ज़रूरी है। चाहे 1 रुपया दें, चाहे 1000 दें ज़रूर, क्योंकि ये अंबानी अडानी की संस्था नहीं है। ये हम लोग सब मिलकर इस संस्था को चला रहे हैं। और आज जो इन्होंने 9 अस्थियों का गढ़ मुक्तेश्वर में जो ले जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। मैं इस संस्था के साथ कंधे से कंधा मिलाकर 24 घंटे तैयार रहता हूँ। जय हिंद।